बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान में इस्माइल हानिया का नमाज जनाजा पढ़ा दिया गया और इस नमाज जनाजा में जितने लोगों ने शिरकत की है सब ने वहाँ पर झंडे पकड़े हुए थे, यानी चाहे हिजबुल्लाह के, फ़लस्तीन के और ईरान के। और गुस्सा शदीद था कि जब उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे तो लोग रो रहे थे, गुस्से में थे। और इस दफ़ा का जो गुस्सा है वो ईरान के ऊपर भी है कि आप इस दफ़ा जवाब दें और ऐसा जवाब दें कि उसके बाद इसराइल पलट कर हमला ना कर सके या दुनिया के अंदर हमारी धाक बिठा दी जाए। और इस नमाज जनाजा में लोगों ने जितने गुस्से का इजहार किया है, कासिम सुलेमानी के वक्त लोग बड़े दुखी थे, बहुत सारे मामला थे, इब्राहिम रईसी के वक्त भी मामला डिफरेंट था। अब है गुस्सा। अब हुआ ये है कि जब ये नमाज जनाजा इन्होंने पढ़ा दी, उसके बाद गैदरिंग हुई, बड़ी तादाद में लोग आए, लेकिन जो सबसे अहम काम हुआ वो इनके सुप्रीम लीडर ने इमरजेंसी मीटिंग के बाद ऐलान कर दिया है, एयरफोर्स को ऑर्डर जारी कर दिया है कि डायरेक्ट ईरान से इजराइल पर अटैक होना चाहिए। तकरीबन 1800 किलोमीटर बनता है और डायरेक्ट अटैक वो कह रहे हैं कि इजराइल पर हो। अब ये नहीं पता कि उन्होंने लोकेशन कौन सी चूज की है हमले के लिए, क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि उन्होंने अब ऑर्डर दिया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल मारे जो यहाँ से सीधा हिट करेगा और जाकर इजराइल को तबाह करेगा। अब उसके साथ इन्होंने क्या ड्रोन्स मारेंगे, साथ क्या बैलिस्टिक मिसाइल मारेंगे, क्या साथ एक साथ लेबनान से भी हमला होगा, इराक से भी हमला होगा, गालिबन ये भी सूरत हाल है। क्योंकि जो आयतुल्लाह अली खामनेई की मीटिंग है उसमें क्लियरली ये बात उन्होंने बताई है और ये उन्होंने ख़ास तौर पर उनके ऑफिशियल्स में अब ये बात बड़ी खलबली मचा रही है। वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा पूरी तरह हमला होगा, यानी ये लड़ाई है और उनको पता अब ये वॉर है और वार हमने करनी है। और उसमें ये वो प्लान कर रहे हैं कि प्रॉक्सिस के ज़रिए पहले हमला करें और साथ ही हम इस पर हमला कर दें। यानी पिछली दफ़ा जो हमला था वो अकेला सिर्फ ईरान ने किया था, इस दफ़ा गालिबन लिबनान भी हमला करे, ईरान भी हमला करे, इराक भी हमला करे, शाम से भी हमला हो और यमन भी हमला करे, एक साथ हमला हो और इस हमले के नतीजे में इसराइल को शदीद नुकसान हो। आप ये देखें कि उधर जैसे ही उनको पता चला है कि ईरान डायरेक्ट स्ट्राइक के ऑर्डर आ गए, हाइपरसोनिक मिसाइल मारा, हाइपरसोनिक मिसाइल तो इनमें से किसी का डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं सकता, तो उधर अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अगर इसराइल पर हमला हुआ तो हम दिफा में आ जाएंगे। यानी फिर अमेरिका कूद पड़ेगा इस जंग में और डेफिनेटली बात है अब इस जंग में कूदने जा रहे हैं। अब यही तो असल में नेतन्याहू वहां पर डील करके आया था, यही तो वो सारे का सारा मामला था जो वो अमेरिका में तय करके आया था कि भाई मैं जा रहा हूं वहां पर और मैंने जाकर हमला करना है। आते साथ उससे जूस कम्युनिटी, उसके बाद लिबनान में आप देखें ना कि लिबनान का जो फवाद शुक्र जो सबसे खतरनाक इजराइल समझता हमारे लिए शख्स था, उसको भी इन्होंने उड़ा दिया। अब आप ये सोचें कि उस शख्स को उड़ाया जो प्लानिंग करता था कि जो किस तरह करना है इसराइल पर हमला। और ये जो याद रहे जितना भी इसराइल पर तकरीबन अभी ये हमला हो रहा है पिछले काफ़ी अरसे से, उस हमले के पीछे लिबनान से जो हमले हो रहे हैं उसमें हाथ है इस शख्स का और उसको उन्होंने चुनकर मार दिया। जाहिर सी बात है अभी तक ईरान चाहे टेक्नोलॉजी में आगे चला गया, इंटेलिजेंस में ईरान का अभी तक बहुत बड़ा फेलियर है। अब असल में जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है इसके बाद जो होने जा रही है वो है ईरान का एटमी प्रोग्राम, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा। देखिए इजराइल ने इनको प्रोवोक कर दिया है और जाहिर सी बात है हमला उन्होंने वो किया है जो आज से पहले नहीं किया। इस्माइल हानिया को बुलाया, यानी आप सोचें कि जब इन्होंने इब्राहिम रईसी को, ये सारी दुनिया जब वक्त आएगा ये भी पता चल जाएगा इब्राहिम रईसी को किसने मारा, ये हेलीकॉप्टर्स का फलाना, ये ईरान दबा गया, इसका नुकसान उनको अब उठाना पड़ा है। इब्राहिम रईसी के बाद पता था इनको कि इस्माइल हानिया को बुलाया जाएगा, जब नया प्रेसिडेंट आएगा। ये बहुत दूर की प्लानिंग करके बैठे थे और ईरान के अंदर ही ऑफिशियल से जाहिर सी बात है अब सिक्योरिटी का इतना बड़ा फेलियर हुआ है तो उनके अंदर से लोग हैं जो बताते हैं कि जब सेरेमनी होगी तो बुलाएंगे और ये एक नेचुरल चीज़ है, सबको पता आना होता है। अब आप ये सोचो उन्होंने तब प्लान किया था कि हम इसको मारेंगे, तुर्की में नहीं मारा, यहाँ नहीं मारा। अब मसला ये है इतना इंटेलिजेंस फेलियर है उधर। अब ये करने के लिए क्या जा रहे हैं कि ईरान ने अब फैसला किया कि डायरेक्ट स्ट्राइक करें, जिसमें यानी हाइपरसोनिक मिसाइल। अमेरिका और बाकी ताकतें जिस चीज़ के इंतजार में थी अब वो खतरनाक सूरत हाल आ गई। यहाँ बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है।
सिचुएशन ये है कि ईरान तकरीबन अपना 90% या 95% अपना एटमी प्रोग्राम का जितना भी सीन है मुकम्मल कर चुका है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर मसला ये होने वाला है कि इसराइल ये चाहता था कि हमें कोई मौका मिले कि हम ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह करें। अब उन्होंने काम ये किया कि एक ऐसे शख्स को उड़ाया जिसके बाद उनको पता था कि हम पर हमला होगा। आप सोचो, लेबनान में भी उन्होंने ऐसे शख्स को उड़ाया है जिसके बाद अब उनको पता है कि हम पर हमला ही होना है। फवाद शुक्र कोई आम शख्स नहीं था, वो हसन नसरुल्लाह के बाद सेकंड नंबर की क़यादत था। अब ये प्लान, इसराइल का क्या प्लान है, इनका क्या प्लान? वो चाह रहे हैं कि ईरान हम पर हमला करे, और ये याद रहे ईरान जब हमला करेगा तो जाहिर सी बात है उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मारना है और दूसरी तीसरी चीज़ें मारनी है। अब हाइफा के मेयर ने कहा है लोगों को कि आप अपनी पार्किंग लॉट्स में चीज़ें जाकर रखें, यानी बेसमेंट में या जहाँ पर आपने चीज़ें रखी हैं वहाँ सोने का सामान, खाने पीने का सामान, ये तमाम चीज़ें रखें। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जब ईरान हमला करे, लेबनान हमला करे, इराक शाम से हमला हो तो हम बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो जाएं, तो आपने उनको जगह देनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी, ये वहाँ पर इंस्ट्रक्शन जारी है। अब ये करेंगे क्या? ईरान जब स्ट्राइक करेगा तो ईरान के स्ट्राइक के साथ हो सकता है अपने अंदर कोई 2-4 खुद साथ हमले भी कर लें और उस हमलों में अपना कोई नुकसान कर लें, और उसके बाद उनके हाथ में वो चीज़ आ जाए कि अब हमने जंग करनी है। जैसे हमास के ऑपरेशन का 7 अक्टूबर को इनको पता था, इन्होंने नहीं रोका क्योंकि वो उसको जवाब बनाकर दोबारा जंग छेड़ना चाहते और अभी तक वो जंग छेड़ी है। अब वो क्या चाहते, उन्होंने हिट करना ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। देखिए, अब तो इस बात को आप जो मर्जी कर ले, बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस इस वक्त अगर सही लिटरली देखें तो किसी के आगे भीख मांगना होता है, बेगिंग करना होता है, वो ये काम कर रहे हैं ईरान के आगे कि आपने हमला नहीं करना। कंटिन्यूसली अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया वो इस वक्त पूरी कोशिश करे, स्पेशली फ्रांस और अमेरिका, वो कह रहे हैं ईरान को कि आपने हमला नहीं करना। और आप ये सोचें कि उनके लिए मसला ये पैदा हुआ है कि पहले तो वो कह देते थे मिस्र के थ्रू, कतर के थ्रू और बाकी ताकतों के थ्रू, क्योंकि उनको पता है कि ये जो लड़ाई है इन्होंने करना है इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला। अगर वो करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर भी हमला होगा। बहुत दफ़ा इसराइल ने अमेरिका को कहा कि आप इनके एटमी प्रोग्राम पर हमला करें, आप इनको तबाह करें। अमेरिका ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी किसी सूरत ये काम नहीं होगा। इवन के आप अंदाज़ा करें कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शायद ये हम देख लेते कि वो ईरान के साथ कोई लड़ाई कर लेते, लेकिन वो मिडिल ईस्ट में जंग करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात सऊदी अरब से लेकर बाकी सारे चाहते थे कि यार अमन हो, और उन्होंने यही काम किया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी और वो चाह रहे थे कि अच्छे खासे मामलात हो जाएं। अब सीन ये हुआ है कि अमेरिका कतर को भी नहीं कह रहा, मिस्र को भी नहीं कह रहा, बाकियों को भी नहीं, और उन्होंने इसराइल को भी इनकार कर दिया कि हम इनके एटमी प्रोग्राम पर हमला नहीं करेंगे, ये मसला हमारे लिए हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा। नेतन्याहू ने काम ये किया, उन्होंने कहा ठीक है हम फिर ऐसा काम करेंगे, आप इस जंग में खुद कूदेंगे। वो चले गए, उन्होंने जाकर हमला कर दिया। हमला करके इस्माइल हानिया को, फवाद शुक्र को और लेबनान में पता नहीं कहाँ इन्होंने हमले करके मार दिए। अब वो ये चाह रहे हैं कि ईरान जब हमला करेगा तो फिर हम इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करेंगे। और जब से इस्माइल हानिया का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है तो ये बात याद रखिएगा, ईरान के हवाले से उनके एटमी प्रोग्राम में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी जो गालिबन इस वक्त इसराइल के पास होगी। और जाहिर सी बात है अगर वहाँ पर फेलियर हो सकता है तो फेलियर कहीं भी हो सकता है। और इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये है कि इसराइल चाहता है कि ईरान हमला कर दे, अब अवाम भी चाहती है कि हमला कर दे, लिबनान सारे चाहते हैं हमला कर दे, और उधर से आयतुल्लाह अली खामनाई ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि डायरेक्ट स्ट्राइक होगा, और डायरेक्ट स्ट्राइक उन्होंने करना ही करना है। अब जो मर्जी आप कर लें, ये हमला होकर रहेगा। अब इस सूरत हाल में वो चाह रहे हैं कि जब हमला हो तो हमें जवाब मिल जाए, हम जाकर इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दें। आयतुल्लाह अली खामनाई ने, जो इनके लीडर है, साथ उन्होंने एक और भी बात इंस्ट्रक्शन दी है, एक तो आप हमला करें, दूसरा डिफेंड भी करें अपने मुल्क को, उसके लिए भी तैयार है। अब साथ साथ आप ये देखें कि रूस से बातचीत जारी है कि अमेरिका आकर इसराइल का करने जा रहा है दिफा, बड़ा स्ट्रॉन्ग दिफा करने के लिए जा रहा है। तो इस सारे सिनेरियो में इन्होंने फैसला ये किया है कि अगर ये हम पर हमला करने के लिए जा रहे हैं तो फिर रूस से भी मदद तलब की जाएगी कि वो भी इस जंग में कूदेगा। लिहाजा अब ये मामला आगे बढ़ने जा रहा है। इस वक्त चाइना से और रूस से ईरान अपने मामला तय कर रहा है। उनसे मामला तय करने के साथ साथ बातचीत हो रही है कि किस तर्ज की स्ट्राइक करनी है,
क्या करना है, फिर उसके बाद वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करेंगे, तो क्या मदद इनकी तरफ से होगी। क्योंकि चाहे याद रखिएगा रूस हो या चाइना हो, वो दोनों चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर ताकत बन जाए। इसमें एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि बहुत सारे इस्लामिक ममालिक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ईरान एटमी ताकत ना बने। ये बात बिल्कुल पत्थर पर लकीर है। आप सोचो ना कि इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि बहुत सारे, आपने कभी गौर किया है कि क्या इस सारी जंग में ईरान को कोई सपोर्ट कर रहा है? जाहिर सी बात है कोई भी नहीं कर रहा। लेकिन इस सारे मामले पर एक चीज़ अच्छी है, और वो ये है कि ईरान के एटमी ताकत बनने के बाद सऊदी अरब चाह रहा है कि भाई हम भी एटमी ताकत बने, कतर भी चाह रहा है एटमी ताकत बने, उसके बाद मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज भी चाह रही हैं। तो जब ये मामला हो रहा है तो आप अगला सिनेरियो समझिए ज़रा। अगला सिनेरियो ये है कि इसराइल के लिए बात काबिल कबूल नहीं है कि ईरान एटमी ताकत बन रहा है तो उसके बाद फिर सऊदी अरब भी बन जाए, कतर भी बन जाए, बाकी बन जाए, तो हम ही क्या करेंगे। क्योंकि अब तो देखिए ना, ये बात सारी दुनिया को पता चल गई है कि अगर ये जाकर इस्माइल हानिया को मार सकते हैं तो ये किसी को भी मार सकते हैं। सारी सूरत हाल एक जगह हो गई है और इन्होंने एक जगह मामला रख दिया है कि भाई हम ये हमला करेंगे। अब ये असल में इसराइल तलाश में है इस बात के कि ये हमला करें, हम जाकर इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करें। देखिए, अगर तो ईरान डिफेंड नहीं कर सकता अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, तो डायरेक्ट स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि फिर वो प्रोवोक कर रहे हैं आपको कि भाई आप, या तो फिर आप अगर डिफेंड कर सकते हैं फिर तो आप चले हमला करें, अगर नहीं कर सकते तो आप फिर सबसे पहले अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल करें, टाइम ले, चूँकि टाइम इसराइल ने वैसे भी देना नहीं है अब आपको, आप मुकम्मल करें और देन आप टेस्ट कर लें, फिर आप एटमी टेस्ट करें और उसके बाद आप दुनिया को कह दें कि किसी ने भी हमला किया तो हम एटमी मिसाइल चला देंगे। वैसे तो अमेरिका कह रहा है कि उन्होंने अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया, हमला कर सकते हैं, फलाना कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में असल मसला ये है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह करना है और उन्होंने उसके लिए कोई ना कोई ये काम किया। देखिए, माजी की सूरत हाल ये थी कि ईरान पर हमला होता था उसको कम से कम 8-8, 10-10 साल पीछे धकेल दिया जाता था। यानी आप ये सोच लें कि ये सूरत हाल थी। अब इनका मामला क्या है? अब मामला बिल्कुल अलग है। अब ईरान के पास डिफेंड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये यहाँ पर ये सूरत हाल देखने वाली होगी कि अगर वो हमला करते हैं तो इसराइल ने तो इनका एटमी प्रोग्राम तबाह करना ही करना है। अगर ईरान इसको डिफेंड ना कर पाया तो ईरान फिर चला जाएगा, ये ना हो कि सिफर पर चला जाए, फिर वो बड़ी तबाही होगी और वो इतनी बड़ी तबाही होगी, फिर उसके बाद जंग है और फिर यानी आप ये सोच ले खून ही खून है इस रीजन के अंदर। लेकिन अगर ईरान डिफेंड करने में कामयाब हो जाता है तो फिर उनको डायरेक्ट स्ट्राइक करना चाहिए, साथ लिबनान भी हमला करे, साथ शाम से हमला करे, यमन से भी हमला करवाएं और उसके बाद फिर रूस को भी गोलान हाइट्स में तैयार रखें। क्योंकि अगर अमेरिका उसको डिफेंड करेगा तो फिर रूस ऐलान कर दे कि हम भी ईरान को डिफेंड करेंगे। तो ये सूरत हाल अब तक जो होने जा रही है ये सबसे ज़्यादा अहम होगा। अब आप ये सोचें कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने तमाम सिटीजन्स को कहा है कि आप लिबनान को छोड़ दें और कई ममालिक ने कहा है कि इसराइल को भी छोड़ दें, इमीडिएटली कहा है। इस वक्त आप ये देखें कि अर्दोगान के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर आ गया है कि इस्माइल हानिया बज़ाहिर अर्दोगान के बड़े अच्छे दोस्त थे, यानी बड़ा याराना है इनका आपस में और वो बड़ा इस्तकबाल किया जाता है। तो इस वक्त आवाम निकली हुई है तुर्की में सड़कों पर बड़ी तादाद के अंदर, और वो बड़ी तादाद में निकल कर एक ही बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इजराइल के ऊपर स्ट्राइक करें और इस सूरत हाल में अब आप पीछे नहीं हट सकते। अब आप ये सोचें कि वो कह रहे हैं कि आप क्यों जाकर मदद नहीं करें ईरान की, आपके पास एयरफोर्स, आपके पास चीज़ें हैं, झक मारने के लिए आपने रखा, अब आप मदद क्यों नहीं करें। देखिए, दो चीज़ें अभी तक तो ये बात समझ लें। अमेरिका ने जो इजराइल को कहा, उन्होंने कहा जी 13 फ्रंट खुलेंगे, अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मसला सारा ये है कि बात हमेशा से जो हकीकत टीवी आपके सामने कर रहा है वो सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है कि जब ये हमला करेंगे तो ये एटमी हमले तक भी जा सकते हैं। देखिए, ईरान ने इनको कहा है कि अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को कुछ हुआ तो हम इसराइल का डिमोना उड़ा देंगे और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उड़ा देंगे। वो उड़ा सकते हैं क्योंकि निवातम बेस जब उड़ाई थी इन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल से, तो वो एक ज़बरदस्त उनके नज़दीक हमारा हमला था। इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि इस वक्त ये लड़ाई शुरू है और जो कैदी हैं उनके घर वाले इस वक्त शदीद परेशान है। वो कह रहे हैं कि अब इन्होंने एक तो निगोशिएशन करने वाले को मार दिया तो अब हमारे कैदी वापस नहीं आएंगे। ये असल में एक ऐसी चीज़ है जिस पर नेतन्याहू ने फैसला कर लिया है कि हम उनकी कुर्बानी देकर
तो हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, गुस्सा तो सब में पाया जा रहा है इस्माइल हानिया के हवाले से कि इतना बड़ा की लीडर मार दिया, और ये बहुत बड़ा ईरान का फेलियर था। इतना बड़ा फेलियर है कि अगली 2 दहाइयों तक ईरान इसको भुगतेगा। अगर उन्होंने इजराइल पर हमला किया और कामयाब ना हुआ तो फिर सारी उंगलियां इन पर उठती रहेंगी। देखिए, अब इनके पास ताकत, अब कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये भी देखना है कि अगर ये डिफेंड नहीं कर सकते तो क्या इनको ये हमला करना चाहिए। देखिए, बज़ाहिर तो चाइना ने कहा है कि इस्माइल हानिया को मारकर इन्होंने हमास को तितर बितर करने की कोशिश की है, और वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। लेकिन माजी के अंदर हमने देखा है कि क़यादत आती है, चली जाती है। अब यहाँ पर देखना है कि क्या वो इसको खला को पूरा कर सकते हैं। इसराइल की जो फोर्सेस हैं उनको इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट रखा गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त कंबाइन हमला होने जा रहा है, कंबाइन होगा, लेबनान से और ईरान से स्ट्राइक होगा, क्योंकि दोनों के अंदर इन्होंने क़यादत को मार दिया है। सो अब सबसे बड़ा मसला ये पैदा होगा कि इसराइल इसको किस तरह डिफेंड करता है। ये बात आपने याद रखनी है। इन सारे हमलों में ये पॉसिबिलिटी है इसराइल इस हमले में कोई खुद पर जाली हमला भी साथ करवा ले, और वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो, इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। यानी वो इस तरह का हमला हो जाए कि जिसके बाद फिर अमेरिका, फ्रांस, यूरोप और सबको इनवाइट किया जाए कि आओ मेरी मदद करो और इनके ख़िलाफ़ अब जंग करो। ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। सो इस वक्त सबसे बढ़कर मामला सामने आ गए हैं कि ये जंग, ये स्ट्राइक, ये तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी। अब इस सारी सूरत हाल में सिर्फ एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि अगर तो ईरान इसको डिफेंड कर सकता है फिर हमला करे, अगर डिफेंड नहीं कर सकता तो वो फिर शायद प्रॉक्सी के जरिए आगे जाए। ये अब उनके ऊपर है कि उनकी इंटेलिजेंस कितनी स्ट्रांग है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।